12 साल से छुपी हुई गंदी आत्माओं, चलो निकल जाओ, निकल जाओ। निकल गंदी आत्मा, निकल पैच, निकल निकल। हाँ। आत्मा तो ऐसे भगा रहा है जैसे कि ट्राइपॉड चोरी किए हुए बंदर को भगा रहा हो। अरे यार, इसे अभी तक हवालातों के मुस्टंडों के पास पहुंचाया नहीं किसी ने। करो भाई, कोई तो आवाज उठाओ। छोड़ो, तुमको क्या बोलना। तुम्हें पता है हमारे भारत में अगर कोई भी चीज गलती से वायरल हो जाती है तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है? ये बजिंदर सिंह जी की विश्वास योग्यता को देखकर दिन प्रतिदिन इस सेवकाई को बढ़ा रहा है। आज ये सेवकाई दुनिया भर में मशहूर है। परमेश्वर अपने दास के द्वारा बात करके अद्भुत और अचंभी रीति से चिन्ह और चमत्कारों से अपने वचन की सामर्थ्य द्वारा सेवकाई को आगे लेकर जा रहा है। न्यूमरस सोल सेविंग। आई एम स्टन्ड। जब से ये यीशु यीशु वाला मीम चालू हुआ है उसके बाद से ये अंकल जी अपने चैनल पे और एक्टिव हो गए। रोज तरह तरह के लाइव स्ट्रीम होने लगे। जिस चीज को और दबता चला जाना चाहिए था वो चीज एकदम से ऊपर आके टन खड़ी हो गई। तो मैंने सोचा ऐसे बकवास खोरों पे क्या ही टाइम वेस्ट करना, लेकिन लोगों की आंखें खोलने के लिए भी कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। तो आज हम फिर से अपनी अपनी तोपों से फायर करते हुए इन सब चीजों के पीछे कौन है उस मुखौटेबाज का पता लगा के उसकी गांड फाड़ डालेंगे और उसके बाद बजिंदर सिंह उर्फ प्रेत आत्मा एक्सपर्ट की गंदी गेंद फाड़ेंगे। तो शुरू करने से पहले जगाते हैं अंदर परशुराम और करते हैं सादर प्रणाम। जय श्री राम। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। तो कैसे हो दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? आजकल थोड़ी कम वीडियो डाल रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मेरी यार मौजूदगी भी किसी की शादी में जाके ढोल बजाना। लेट ही क्यों ना डालूं वीडियो, इस ना चीज को कभी भूल मत जाना। और मकौड़े को भी। तो जब से मैंने इस यीशु यीशु के चौथे पे पिछली बार एक वीडियो बनाई थी तब से इसकी पब्लिक बहुत ही ज्यादा भड़क गई और मेरे कमेंट में दनादन कमेंट पेलने चालू करके चली गई। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। अब जो मैं आगे कुछ चीजें बोलने वाला हूँ वो बहुत लोगों को हो सकता है कड़वी लगे, लेकिन सुन लेना। जो भी इसकी चीजों पे या इसके किए गए जादू टोने पे विश्वास करते हैं और अगर वो लोग पढ़े लिखे हैं तो वो सब के सब एक नंबर के जाहिल, गंवार, बेवकूफ, उल्लू के पट्टे, भोसड़ पप्पू और नॉन प्रैक्टिकल लोग हैं। और ये लोग ऐसे क्यों हैं ये आने वाली वीडियो में मैं तुम्हें प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, बस देखते जाओ। और अगर किसी बंदे ने मेरा गलती से भी पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आ रहा होगा, दबा के देख लेना जरूर, क्योंकि उसी के आगे की कहानी मैं इसमें बताऊंगा। तुम लोगों को ये आदमी तो याद ही होगा। इसको आज के समय में तुम लोग किस नाम से बुलाते हो? आसाराम उर्फ रेपिस्ट, जो कि कई सालों से जेल में सड़ रहा है। सन 2013 में अरेस्ट होने से पहले इस बंदे को कितने लोग माना करते थे? क्या तुम लोग गिन के बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि उसके मानने वालों की तादाद उतनी ही थी जितनी आज के समय में बजिंदर सिंह के मानने वालों की है। और बड़ा मुश्किल है ये कहना, लेकिन मेरे घर में मेरी लेट मदर भी इसको बहुत अच्छे से माना करती थी। सुबह से लेकर शाम तक इस बंदे की टीवी में कथाएं चला करती थी। और 2013 में मेरी मदर के डेथ होने के ठीक कुछ महीनों बाद इस बंदे को जेल हो जाती है। वो भी किसी मामूली जेल में नहीं, सीधा सेंट्रल जेल जोधपुर में। और ये कोई मामूली बात नहीं है। और आसाराम के तुरंत जेल होने के बाद इसके जैसे कई सारे पाखंडी बाबा जो कि अपने फर्जी कैंप्स चलाया करते थे, कईयों को अरेस्ट किया गया। उन्हीं में से एक बजिंदर सिंह भी था। 2018 में एक अचानक से उड़ती हुई खबर आती है कि सबके चहीते प्रॉफिट पास्टर मिस्टर बजिंदर सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें एक लड़की ने बजिंदर पर रेप चार्जेस लगाते के साथ साथ उसकी सारी भविष्यवाणी और किए गए कारनामों को प्री प्लान बताया। और मैंने वहाँ से जो जो उसने बोला मुझे उठाने के लिए, और ये सब वो करता है। सबसे पहले उसकी 1 हफ्ता प्रैक्टिस होती है घर पे, मुझे कौन सा स्टेप कहाँ रखना है, किस बंदे को उठाना है। उसने अपने बंदे बीच में छोड़े होते हैं कि तुमने ये बंदे को फंसाना है, तुमने ये बंदे को फंसाना था। मैं भी ऐसे ही उसके संपर्क में है। हम उसको चर्च नहीं बोल सकते, वो एक समागम है, एक डेरा है, उसको हम चर्च नहीं बोल सकते। चर्च में ऐसे जादू मंत्र नहीं होते, चर्च में ऐसे डांस नहीं करते, चर्च में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो वहाँ पे वो हमसे करवाता था। सुन लिया? लेकिन इसके मुरीदों को अभी तक ये बात झूठी लग रही होगी। खैर, बात सच लग भी कैसे सकती है, लोग तो अंधे हैं। लोगों को क्या ही मालूम, जो बंदा फ्रॉड नहीं होता वो अपनी वीडियो चालू होते के साथ ही IFC कोड और बैंक अकाउंट नंबर नहीं डालता। कृपा चाहिए तो डोनेट कर, नहीं तो माँ चुदा। मैं तो सच बता रहा हूँ, जिस दिन ऐसे कोट पैंट वाले इंसान बलात्कार की जगह सच में चमत्कार करने लग गए ना, उस दिन से हर इंसान मास्टर्स की डिग्री करने के बाद चमत्कार करने लग जाएगा। देखो, जिस चीज के ऊपर मैं बोल रहा हूँ इस चीज के ऊपर बहुत कम लोग बोलते हैं और इस काम को करना आसान नहीं है। कई लोगों ने मेरी इस बात को थोड़ा गलत वे में ले लिया। बहुत लोगों को ये लगा कि मैं सीधा सीधा क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसे ढोंगी पास्टरों के खिलाफ हूँ। और बजिंदर तेरा तो मैं पीछा ना छोड़ूंगा।
जब तक ये तेरा चंदे वाला जो धंधा है ना ये बंद नहीं हो जाता। देखो हमें रहने वाले यूपी के, ना तो हम बुरा करते हैं और ना ही बुरा होने देते हैं, और हम ये मानते हैं कि बुरा करने वाले से ज्यादा बुरा होते हुए देखना ये उससे भी ज्यादा गलत है। मेरी इस आदमी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन हद तो तब हो गई जब मेरे खुद के रिश्तेदारों ने मेरे को इसको मानने को कहा, और तभी मेरे मन से बहुत ही तीव्र गति से निकली हुई चीख जैसी आवाज निकली कि लोगों का चूतिया बनाने वाले हरामजादे बजिंदर सिंह, माँ के लौड़े, तुझे ये सब कुछ करने से पहले इतनी सी शर्म नहीं आई कि आगे जाके जब तेरे इन सब दखियानूसी कारनामों की पोल खुलेगी तो क्या अंजाम होगा और क्या हश्र होगा तेरा। पब्लिक जूते मारेगी अलग, साथ ही साथ औजार भी काट देगी। कंट्रोल। 11वीं 12वीं के लड़के लड़कियों को इनके पीछे खड़ा किया जाता है और ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जिससे कि सामने वाला पूरी तरीके से गुमराह हो जाए। आधे से ज्यादा को तो पता भी नहीं चल रहा होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। इधर अरे लौड़ा चल रहा है यहाँ पे यार। बस 100 रुपए में इनको बुला लिया होगा कि बेटा आ जाना, 100 रुपए फ्री में मिलेंगे खड़े होने के, और ये भूखे नंगे आ भी जाते होंगे बहनचोद। कुछ कुछ तो इतनी डेंजरस आत्माएं होती हैं कि पास्टर जी का हाथ लगता ही नाचने लग जाती हैं। अपने रूह की आंधियां? अरे भैंचोद ऐसी आंधियां होती हैं क्या रूहों की? लगता है पास्टर जी के हाथ के अंदर एक नंगा तार लटका है। क्या बात है? काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अरे भाई ये तो झटके भी रिवर्स गियर लगा के ले रही है। अरे भैंचोद, अरे दौरा पड़ गया, अरे एक शॉट, अरे अरे भैया, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? अरे पंखा चल रहा है भाई, पंखे में ना बढ़ जाइए कोई से। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया लॉन्ग जंप का। देखो मित्रों, ऐसी कोट पैंट वाली सिद्धि को प्राप्त करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। लोगों का चूतिया बनाना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है उसके लिए। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है भाई। मैं तो ये साफ साफ कह रहा हूँ कि अगर ये कोट पैंट वाले बाबा जी इतने बड़े चमत्कारी हैं, इतने बड़े पास्टर हैं, मरे हुए लोगों को ठीक कर देते हैं, तो भोसड़ी के कोरोना की सेकंड वेव में क्या अपनी माँ चुरा के बैठे थे? अरे भाई जिस टाइम लोग सबसे ज्यादा मर रहे थे, घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लाने तक की नौबत आ रही थी, हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे, तब क्या बजिंदर सिंह को सांप सूंघ गया था? तब क्यों नहीं गाया गया इनसे? तब इस भोसड़ी वाले से फायर क्यों नहीं हुआ? देखो मैं तो जवाब चाहता हूँ, और जो इस चूतियों को मान के खुद चूतिये भी बन जाते हैं, भले ही वो बच्चे बड़े बूढ़े कितने भी हों, उनसे भी एक बार प्रैक्टिकली सोचने को कहना चाहता हूँ। लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि लोगों को ये तक समझ में नहीं आ रहा कि जिस बीमारी का इलाज तुम सबके सामने ये गांडू कर रहा है ना, उसका अभी तक कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं है। जिस बीमारी को तुम लोग देख रहे हो, इस बीमारी का नाम है एलिफेंटाइसिस, जो कि कुछ रेयरली इन्फेक्टेड मच्छरों की बाइट के थ्रू होता है। और इस रोग में उस बंदे के पैरों में इतनी ज्यादा सूजन आ जाती है कि उसका पैर हाथी के पैर के समान मोटा हो जाता है। इसलिए इसका नाम एलिफेंटाइसिस रखा गया है। चाहो तो गूगल करके देख सकते हो। चलने में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन इंसान उसमें भी चल सकता है। ये एक ऐसा डिजीज है जो कि सिर्फ अर्ली स्टेजेस में ही क्योर किया जा सकता है, और अगर ज्यादा देर हो गई तो लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है। और आगे जो मैं बोलूंगा उसके रेफरेंस के लिए ये बात को याद रखना कि इस डिजीज को कैरी करने वाला बंदा भी चल सकता है। अब वापस इस वीडियो पे आते हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी इस औरत की बीमारी को ये चूतिया ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है। आग लग रही है तेरे आग लग रही है, और इसी समय जल रहा है, तो जल रहा है। देख चेक कर। Wow, amazing miracle. Wheelchair patient is healed. तालियां बजाते रहो भाई, तालियां तो इनके लिए बजती ही रहनी चाहिए, खासकर इस औरत के लिए। बहनचोद कतई ऑस्कर लेवल एक्टिंग। ये भाई साहब तो इतने ज्यादा पारदर्शी हैं कि ऑनलाइन रखी हुई जूम मीटिंग में भी कृपा बरसा देते हैं। कोमा में से बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आंखें खोलो, मेरी आवाज को आ रही है, सुन रहे। अबे बेटी चोद, वो कोमा में है, तेरी आवाज को कैसे सुन लेगा? अजीब चूतिया है, चैन से मरने भी नहीं दे रहे उसे। डिजिटल इंडिया बनाएंगे साले। डिजिटल इंडिया बनाएंगे इनकी माँ का। ओपन योर आईज। इसी समय कोमा में से बाहर आ जाए परमेश्वर, इसकी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय खुल जाए। कोई जन है इसके पास, मेरी आवाज को बचाओ, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसकी आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। चेक करो, यू आर हील। यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा जी मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐसे हील होने लगे ना तो ये वाली एक्सरसाइज करके सबकी सेक्सुअल पावर बढ़ जाती है। दुनिया कितनी खराब है दोस्तों, उस बेचारे को चैन से कोमा में भी सोने नहीं दिया। यू आर हील।
अब तो मुझे भी मजा आने लगा है। चाहूँ तो मैं पता नहीं इस पे कितनी वीडियो बनाने लगूं, लेकिन मुझे उड़ता तीर अपनी बुंड में लेने का कुछ ज्यादा शौक नहीं है। पर यह ससुरा दिल है कि मानता नहीं, और कमेंट में धमकी देने वाले तू मुझे अच्छे से जानता नहीं। धमकी मुझे दे के दिखा, मेरी टीम में इतने सारे मकौड़े हैं जो तेरे अंदर घुस के चुनचुने बन जाएंगे और बाहर निकलेंगे कहीं और से। क्या बात है? पापा कहते थे कि जो धमकी दे तुम उल्टा उसके अंदर कुछ भी दे सकते हो, तो धमकी देने की सोचना भी मत। और मुझे प्यार करने वालों के लिए मैं रणडी विजय और राजीव से एक बेहतरीन वाली दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो जहाँ भी हो उनके सर पे लाल लाल फूल बरसाइए रणविजय की तरफ। और आखिरकार धमकी देने वालों को भानु प्रताप कहना चाहते हैं, मुनीम जी साहब, इसकी गांड में बारूद भरवाइए। और जाते जाते तुमसे एक और बेहतरीन वाली बात कहना चाहता हूँ। अरे आर्यन, सारी शायरियाँ इसी वीडियो में फेंक देगा क्या? कि पुराने जमाने के लोग कितने भी ज्यादा विद्वान हो, बाहुबली जैसे फिक्शनल क्रिएटर से भी ज्यादा राजा भीम ही क्यों ना बलवान हो, जो इंसान तुम्हारे सामने सबसे बड़ा भगवान बना बैठा है, क्या पता वो अंदर से उतना ही बड़ा शैतान हो और मुट्ठीबाज भी हो सकता है। और देखो, मैं तो आखिर में यही कहूंगा कि मेरी बात को मानना ना मानना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इस जमाने में अंधविश्वास नहीं, चीजों को जांच के परख के तब उन पे विश्वास किया जाता है, वरना तो आजकल खुद के बच्चे भी धोखा दे देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक आपको कुछ बातें समझ में आई हैं और आपकी आंखें खुली हैं, तो कृपया करके एक काम करके जाएं, सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ के बाजू वाले घंटे के पर जरूर लगाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो दबाएं और डीएम करके ये बोले कि भाई वीडियो बहुत अच्छी लगी, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो यार, बहुत कुछ है डिस्क्रिप्शन में। बस और क्या ही बोलूं, लेट आने के लिए माफी, रिसर्च कर रहे थे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपने एब्सोल्यूट दुश्मनों की